तो यार हम लोगों ने अपनी लास्ट वाली वीडियो में 346 तक का एमसीक्यूज़ क्लियर कर लिए थे। आज हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे। ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू है हमारा। तो सबसे पहले तो आप लोगों का 2 सेकंड लूँगा मैं। देखो, जो भी मैं अभी तक का लास्ट वीडियोज़ बना रहा हूँ, यूके ट्रिपल एस से, यूके पी एस से, जो भी मेरी एमसीक्यू की सीरीज़ चली है, मैं ये यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक से एमसीक्यूज़ करा रहा हूँ। इसमें जो भी एमसीक्यू हैं विद फैक्ट्स हर एक चीज़ क्लियर करते हुए चल रहे हैं हम लोग लास्ट वीडियोज़ से अभी तक का। तो मैंने अपनी एक इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री की एमसीक्यूज़ की एक पूरी सीरीज़ डाल रखी है, 2 घंटे की है। वो वीडियो आप लोग ज़रूर चेकआउट कर लेना जा करके। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे इसी में। तो ये अब हम लोग के उत्तराखंड हिस्ट्री और कल्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस आ गए हैं। ठीक है, अब आज हम लोग इसमें आगे बढ़ते हैं। कुमाऊं के प्रशासन की देखभाल करने वाला प्रथम गोरखा गवर्नर कौन था? आंसर है इसका जोगमल्ल शाह। कुमाऊं का प्रथम गोरखा गवर्नर सूबेदार जोगामल्ल शाह 1791 से 92 था। गढ़वाल और कुमाऊं के शाही राजवंशों के पास 900 से अधिक वर्षों के शासन के इतिहास के साथ उत्तर भारत के सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला प्राचीन राजवंशों में से एक होने का उल्लेखनीय गौरव था। कुमाऊं के प्रशासन की देखभाल करने वाला प्रथम गोरखा गवर्नर कौन था? जोगमल्ल शाह। ठीक है, अगला कह रहा है निम्न में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? लैंसडाउन, गढ़वाल राइफल्स, ये तो सही है। और देहरादून भारतीय सैन्य अकेडमी, ये भी सही है। आईएनए चंबा, गबर सिंह समृद्धि, ये गलत होगा मेरे ख्याल में। बी में रानीखेत, क्योंकि रानीखेत में कुमाऊं रेजिमेंट है। देख लेता हूँ एक बार। हाँ, बी में कुमाऊं रेजिमेंट है, ये गलत है। ठीक है, कुमाऊं रेजिमेंट आ जाएगा यहाँ पर, इसने गोरखा कर रखा है। एक बार फैक्ट पढ़ लेते हैं। गढ़वाल राइफल्स भारतीय सेना का एक सैन्य दल है। गढ़वाल रेजिमेंट की स्थापना 1887 में हुई थी। गढ़वाल रेजिमेंट्स का मुख्यालय लैंसडाउन है। गोरखा रेजिमेंट भारतीय सेना का एक सैन्य दल है। इसमें नेपाली मूल के गोरखा सैनिक शामिल हैं। इसे 1815 में ब्रिटिश रेजिमेंट सेंटर सुबाथू नाम से हिमाचल प्रदेश में स्थापित किया गया था। और भारतीय सैन्य अकेडमी आईएनए भारतीय सैन्य अकेडमी वह केंद्र है जहाँ भारतीय सेना के अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। यह 1 अक्टूबर 1932 को 40 जेंटलमैन कैडेट बलों के साथ स्थापित किया गया था। इसका मुख्यालय देहरादून में है। नेक्स्ट है गबर सिंह नेगी। गबर सिंह नेगी का जन्म 21 अप्रैल 1895 में उत्तर भारत के उत्तराखंड राज्य के चंबा इलाके में हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान वे 39वें गढ़वाल राइफल्स की दूसरी बटालियन में सम्मिलित थे। 1971 में गढ़वाल रेजिमेंट ने चंबा में उनका एक स्मारक बनाया था। ठीक है, गोरखा रेजिमेंट 1815, आईएनए 1 अक्टूबर 1932 और गबर सिंह नेगी 21 अप्रैल 1895। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ब्रिटिश शासनकाल में उत्तराखंड में प्रधान का मुख्य दायित्व क्या था? न्यायिक कार्य, समाज सेवा, शिक्षा व्यवस्था उन्नयन या राजस्व एकत्र करना। ब्रिटिश शासनकाल में उत्तराखंड में प्रधान का मुख्य कार्य राजस्व एकत्र करना था। उत्तराखंड में ऐपण संबंधित किससे है? भित्ति चित्र से और धरातल चित्रण से, दोनों से। ऐपण उत्तराखंड की एक परंपरागत लोक चित्रकला है। यह चित्रकला उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र से संबंधित है। ऐपण शब्द संस्कृत शब्द अर्पण से व्युत्पादित है। इसका वास्तविक अर्थ है लिखाई या लिखना। यह भित्ति चित्रण व धरातल चित्रण दोनों से संबंधित है। उत्तराखंड में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन कब हुआ था? 1815 में। उत्तराखंड में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन 1815 ईस्वी में हुआ था। वास्तव में यहाँ अंग्रेजों को आगमन गोरखों को हराने के लिए था, किंतु गोरखा नेपाली हारे नहीं और स्वतंत्र हो गए। उत्तराखंड में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन कब हुआ था? 1815 ईस्वी में। 1815 ईस्वी में संगोली की संधि में उत्तराखंड अंग्रेजी शासन के अंतर्गत आया। वर्तमान में संगोली अवस्थित है कहाँ? बिहार में। 1815 ईस्वी में संगोली की संधि में उत्तराखंड अंग्रेजी शासन के अंतर्गत आया। वर्तमान में संगोली बिहार राज्य में स्थित है। संगोली संधि ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के राजा के बीच हुई एक संधि है, जिसे 1814 से 16 के दौरान हुए ब्रिटिश नेपाली युद्ध के अस्तित्व में लाया गया था। इस संधि पर 2 दिसंबर 1815 को हस्ताक्षर किए गए और 4 मार्च 1816 का इनका अनुमोदन किया गया। ठीक है,
नेक्स्ट हमारा तराई भाबर में पटवारी और कानूनगो की नियुक्ति ने नियम सर्वप्रथम निर्धारित किए थे 1897 ईस्वी में। तराई भाबर में पटवारी और कानूनगो की नियुक्ति के नियम सर्वप्रथम 1897 ईस्वी में निर्धारित किए गए तथा 1906 से लागू हुआ। 1909 में तराई क्षेत्र में चराई का नियम और शुल्क का निर्धारण किया गया। भाबर क्षेत्र में रामनगर, हल्द्वानी, कालाढूंगी व टनकपुर थे और तराई क्षेत्र में काशीपुर, बाजपुर, गदरपुर के खटिया आते थे। ठीक है। अंग्रेजों और गोरखों के मध्य लगातार तनाव बना था। अनंतः अंग्रेजों ने अपनी 4 बटालियन नेपाल पर आक्रमण को भेजी। निम्नलिखित में कौन एक उनमें से किसी एक बटालियन का नेतृत्व नहीं कर रहा था? आंसर है मेजर जनरल हडसन। अंग्रेजों और गोरखों के मध्य चला आंग्ल नेपाल युद्ध, गोरखा युद्ध उस समय के नेपाल अविभाज्य तथा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य 1814 से 16 तक चला था। इस युद्ध का समापन 1816 में सुगौली की संधि से हुआ था। दिए गए विकल्पों में से मेजर जनरल हडसन ने किसी भी बटालियन का नेतृत्व नहीं किया था। अंग्रेजों और गोरखों के मध्य लगातार तनाव बना था। अनंतः अंग्रेजों ने अपनी 4 बटालियन नेपाल पर आक्रमण को भेजी। निम्नलिखित में से कौन उनमें से बटालियन का नेतृत्व नहीं कर रहा था? मेजर जनरल हडसन। ठीक है। निम्नलिखित में से किसे गढ़वाल रेजिमेंटल सेंटर की स्थापना का श्रेय जाता है? बलभद्र सिंह नेगी। गढ़वाल रेजिमेंट सेंटर की स्थापना में बलभद्र सिंह नेगी का विशेष उल्लेखनीय योगदान रहा है। यह भारतीय सेवा का एक सैन्य दल था जिसकी स्थापना 1887 ईस्वी में हुई थी। उत्तराखंड, केदारखंड आदि नाम से प्रसिद्ध उत्तर प्रदेश का उत्तर पश्चिमी भूभाग का नाम 1950 के आसपास गढ़वाल पड़ा। निम्नलिखित में से कौन सा कमिश्नर उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन के दौरान कुमाऊं के राजा के नाम से जाना जाता था? सर हेनरी रैमजे। ई गार्डनर को ब्रिटिश कुमाऊं का प्रथम कमिश्नर नियुक्त किया गया। ब्रिटिश कुमाऊं के 6वें कमिश्नर के रूप में सर हेनरी रैमजे थे। हेनरी रैमजे कुमाऊं के सर्वाधिक लोकप्रिय कमिश्नर थे। किसानों व मजदूरों से उनका मधुर व्यवहार था। कुमाऊं में इन्हें रामजी साहब व कुमाऊं का बेताज बादशाह भी कहा जाता है। रैमजे ने उत्तराखंड में आपदा प्रबंधन का प्रयास किया तथा कुमाऊं में अंग्रेजों को बसाने का विरोध किया था। 1871 में कुमाऊं का पहला कॉलेज रैमजे कॉलेज अल्मोड़ा में खोला गया। कुमाऊं का पहला कॉलेज रैमजे कॉलेज, ये भी लिख लेना भाई, इंपॉर्टेंट है। कुमाऊं का पहला कॉलेज रैमजे कॉलेज। रैमजे कॉलेज कहाँ पड़ता है? अल्मोड़ा में। ठीक है। अल्मोड़ा में कब खुला है? 1871 में। 1871 में। ठीक है। सन 1883 में पौड़ी व गड़ोलिया में चाय बागानों की स्थापना किसने की थी? कैप्टन हडसन ने। फैक्ट कह रहा है सन 1843 ईस्वी में पौड़ी व गड़ोलिया में चाय बागानों की स्थापना कैप्टन हडसन ने की थी। 1844 में देहरादून के कोलगीर में सरकारी चाय बागान की स्थापना हुई जो करीब 400 एकड़ में फैला हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, कुमाऊं के किस अंग्रेज कमिश्नर के लिए कहा गया वह वकील न अपील न दलील? कुमाऊं के किस अंग्रेज कमिश्नर के लिए कहा गया न वकील न दलील न अपील? जॉर्ज विलियम ट्रेल। कुमाऊं के दूसरे अंग्रेज कमिश्नर जॉर्ज विलियम ट्रेल के लिए कहा जाता है न वकील न अपील न दलील। जॉर्ज विलियम ट्रेल 1816 ईस्वी में कुमाऊं का कमिश्नर बना। इसने 1816 में संपूर्ण उत्तराखंड में डाक सेवा लागू की। कुमाऊं में पटवारी पद का सृजन किया था। आबकारी विभाग की स्थापना की थी जॉर्ज विलियम ट्रेल ने अपने कार्यकाल में कुल 7 बंदोबस्त करे थे। ठीक है। देहरादून नगर किस वर्ष ब्रिटिश शासन के अधीन हुआ था? 1815 में। देहरादून नगर 1815 में ब्रिटिश शासन के अधीन हुआ था। अप्रैल 1815 में गोरखाओं को गढ़वाल क्षेत्र से हटा दिया गया और गढ़वाल को अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। उस वर्ष में तहसील देहरादून का क्षेत्र अब सहारनपुर जिले में जोड़ा गया था। 1825 में हालांकि यह कुमाऊं डिवीज़न में स्थानांतरित किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास टिहरी रियासत। नागेंद्र सकलानी किस तिथि को शहीद हुए थे? 11 जनवरी 1948 को। नागेंद्र सकलानी 11 जनवरी 1948 को शहीद हुए थे। नागेंद्र सकलानी तत्कालीन टिहरी रियासत में राजशाही के जुल्म के विरुद्ध आंदोलन के दौरान शहीद हुए थे। नागेंद्र सकलानी क्रांतिकारी, देशप्रेमी, वामपंथी विचारक, प्रखर वक्ता और टिहरी के लाडले थे। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सुदर्शन शाह कृत सभासार नामक ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया? ब्रिज भाषा में। सुदर्शन शाह कृत सभासार नामक ग्रंथ ब्रिज भाषा में लिखा गया। सुदर्शन शाह गढ़वाल टिहरी रियासत के संस्थापक और पहले राजा थे। सुदर्शन शाह ने गोरखा शासन के बाद गढ़वाल में शाह वंश की पुनः स्थापना करी। यार ये क्या हो रहा है, सॉरी। ठीक है, पुनः स्थापना की। उनका शासन 1815 ईस्वी में आरंभ हुआ था। सुदर्शन शाह कृत सभासार नामक ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है? ब्रिज भाषा में। ठीक है, किसने टिहरी रियासत में पाला बिसाऊ परंपरा के विरुद्ध अभियान चलाया और इसकी समाप्ति सुनिश्चित की? लक्ष्मण सिंह कठेत ने। किसने टिहरी रियासत में पाला बिसाऊ परंपरा के विरुद्ध अभियान चलाया और इसकी समाप्ति सुनिश्चित करी? लक्ष्मण सिंह कठेत ने। लक्ष्मण सिंह कठेत ने टिहरी रियासत में पाला बिसाऊ एक दमनकारी प्रथा थी, परंपरा के विरुद्ध अभियान चलाया और इसे समाप्त करने में सफलता प्राप्त करी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा, टिहरी रियासत में किस डिप्टी कमिश्नर के अधीन ठाकुर जोध सिंह नेगी बंदोबस्त अधिकारी के रूप में नियुक्त किए गए थे? विडम। टिहरी रियासत के डिप्टी कमिश्नर विंडम के अधीन ठाकुर जोध सिंह नेगी को बंदोबस्त अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, टिहरी रियासत के अंतिम नरेश कौन थे? मानवेंद्र शाह। मानवेंद्र शाह राजा टिहरी रियासत के अंतिम नरेश थे। ब्रिटिश सरकार ने महाराजा की उपाधि से सम्मानित किया। स्वाधीनता के बाद राजदूत एवं सांसद भी रहे थे। ठीक है, सुदर्शन शाह ना मानवेंद्र शाह। पौंड टूटी क्या थी? एक कर था, अभी बताया था हमने, पीछे पढ़ा भी था। पौंड टूटी एक आयात निर्यात कर था, यह व्यापारियों से लिया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट है, टिहरी रियासत का प्रथम राजा कौन था? सुदर्शन शाह। टिहरी गढ़वाल भारत के उत्तराखंड राज्य का एक जिला है। पर्वतों के बीच स्थित यह स्थान बहुत सुंदर है। टिहरी रियासत के प्रथम राजा सुदर्शन शाह थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने कुमाऊं, देहरादून और पूर्व गढ़वाल को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया और पश्चिम गढ़वाल राजा सुदर्शन शाह को दे दिया, जिसे टिहरी रियासत के नाम से जाना गया। ठीक है, टिहरी रियासत का प्रथम राजा कौन था? सुदर्शन शाह। नेक्स्ट हमारे पास, टिहरी दरबार ने वर्ष 1928 से 1929 में वन सलाहकार के रूप में डॉक्टर एफ हेस की सेवाएं ली। वे किस देश के निवासी थे? जर्मनी। डॉक्टर एफ हेस जर्मनी के वन वैज्ञानिक थे। इन्होंने वर्ष 1928 से 1929 के दौरान टिहरी दरबार में वन सलाहकार के रूप में अपनी सेवाएं दी थी। ठीक है, टिहरी राज्य का भारतीय संघ में विलीनीकरण कब हुआ? सन 1949 में। टिहरी राज्य का भारतीय संघ में विलीनीकरण कब हुआ? सन 1949 में। इसका फैक्ट देख लेते हैं, फैक्ट क्या कह रहा है। फैक्ट कह रहा है, वर्ष 1949 में टिहरी राज्य का भारतीय संघ में विलय हुआ था। इसके पश्चात टिहरी को एक नया जिला बनाया गया। बिखरा हुआ क्षेत्र होने के कारण इसके विकास में समस्याएं थी। परिणाम स्वरूप 24 फरवरी 1960 को उत्तर प्रदेश ने टिहरी की एक तहसील को अलग कर एक नया जिला उत्तरकाशी बनाया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट कह रहा है, टिहरी रियासत नरेश भवानी शाह द्वारा जंगलों के कटान का ठेका किस अधिकारी को दिया गया था? विल्सन। टिहरी रियासत नरेश भवानी शाह द्वारा जंगलों के कटान का ठेका अंग्रेज ठेकेदार फ्रेडरिक विल्सन को दिया गया था। राजा सुदर्शन शाह की मृत्यु के बाद वर्ष 1859 में भवानी शाह शासक बने। भवानी शाह ने वर्ष 1860 में वनों का ठेका 4 वर्ष के लिए 4000 वार्षिक पर दिया था। पुनः इन वनों को ब्रिटिश सरकार ने वर्ष 1865 में 20 वर्षों के लिए पट्टे पर ले लिया। अच्छा, टिहरी रियासत नरेश भवानी शाह द्वारा जंगलों के कटान का ठेका किस अधिकारी को दिया गया था? विल्सन को। फ्रेडरिक विल्सन नाम था इसका पूरा। टिहरी राज्य की स्थिति को उत्तर प्रदेश का एक जनपद बना 1 अगस्त 1949 को भी पीछे पढ़ा था हमने। 1 अगस्त 1949 को टिहरी राज्य उत्तर प्रदेश का एक जनपद बना। 1939 में टिहरी राज्य में प्रजामंडल की स्थापना के बाद जन जागृति बढ़ी। श्रीदेव सुमन के नेतृत्व में जनता के अधिकारों के लिए संघर्ष और तेज हुआ। इस संघर्ष के दौरान 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद श्रीदेव सुमन ने 25 जुलाई 1944 को दम तोड़ दिया था। इनसे रिलेटेड एमसीक्यू आता है, डायरेक्ट एमसीक्यू पूछा जाता है। जो श्रीदेव सुमन थे वो कितने दिन की या तो भूख हड़ताल पर मरे, या ये एमसीक्यू बनता है, या ये बनता है कि उनकी मृत्यु किस तारीख को हुई थी।
तो तारीख याद रखना 25 जुलाई 1944 को। ठीक है, और ये भूख हड़ताल में इनकी मृत्यु हुई थी। सकलना विद्रोह 1947 और कीर्तिनगर आंदोलन 1948 ने टिहरी राज्य के भारतीय संघ में विलय की प्रक्रिया को और तेज कर दिया। अनंतः 1 अगस्त 1949 को टिहरी राज्य उत्तर प्रदेश का एक जनपद बन गया। ठीक है, टिहरी राज्य की स्थिति को उत्तर प्रदेश का जनपद बना 1 अगस्त 1949 को। नेक्स्ट है, टिहरी गढ़वाल में ढांढक आंदोलन संबंधित किससे था? उपरोक्त में से कोई नहीं। टिहरी गढ़वाल में अंग्रेजी सरकार ने वहां रहने वाले लोगों के वनों में प्रवेश कर प्रतिबंध लगा दिया था। उसी परिप्रेक्ष्य में गांधी जी के असहयोग आंदोलन के दौरान गढ़वाल में भी वन आंदोलन चला। इसे ही स्थानीय भाषा में ढांढक आंदोलन कहा जाता है। अच्छा, तो ढांढक आंदोलन वनों से था, मतलब ना कृषकों से था, ना मजदूरों से था, ना सेना से था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? पूर्व राज्य टिहरी में डोला बाल्की आंदोलन संबंधित किससे था? शिल्पकारों से। यह क्वेश्चन पूछा हुआ है। अभी ये किस में आया था ये यार? एक तो ये 2004 से 5 में आया था, और अभी एक हाल ही में भी एक पेपर में आया था, या डीओ में आया था, या उसमें कनिष्ठ सहायक में आया था ये क्वेश्चन। पूर्व राज्य टिहरी में डोला बाल्की कुप्रथा से संबंधित आंदोलन शिल्पकारों से था। ध्यातव्य है कि प्रसिद्ध समाज सुधारक स्वामी श्रद्धानंद के विषय के शिष्य जयानंद भारती जन्म पौड़ी जिले में 17 अक्टूबर 1881 को एक शिल्पकार परिवार में ने इस कुप्रथा डोला बाल्की के विरुद्ध आंदोलन का सूत्रपात किया था। ठीक है, पूर्व राज्य टिहरी में डोला पालकी आंदोलन संबंधित किससे था? शिल्पकारों से। टिहरी रियासत की राजधानी टिहरी की स्थापना कब हुई थी? टिहरी राज्य रियासत की राजधानी टिहरी की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1815 को। 28 दिसंबर 1815 ईस्वी को टिहरी नरेश सुदर्शन शाह ने पवार वंश की राजधानी टिहरी की स्थापना की थी। टिहरी नरेश सुदर्शन शाह ने पवार वंश की राजधानी टिहरी की स्थापना की थी। भारत की आज़ादी प्राप्ति के समय टिहरी गढ़वाल रियासत का राजा कौन था? मानवेंद्र शाह। भारत की आज़ादी के समय मानवेंद्र शाह टिहरी के शासक थे। वे पवार और परमार वंश के 60वें शासक थे। इन्हें उत्तराखंड का अंतिम राजा भी कहा जाता है। भारत की आज़ादी प्राप्ति के समय टिहरी गढ़वाल रियासत का राजा कौन था? मानवेंद्र शाह। ठीक है, तिलाड़ी नरसंहार घटित कब हुआ था? 30 मई 1931 को। तिलाड़ी कांड और तिलाड़ी नरसंहार 30 मई 1930 को गठित हुआ था। ठीक है, तिलाड़ी कांड के नाम से जाना जाता है। यूके एफआरओ के पेपर में आया हुआ था 2016 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी रियासत में पौंड टूटी किस प्रकार का गढ़ था? पढ़ा तो है यार, आयात निर्यात कर। सकलाना क्रांति संपन्न किससे हुई थी? टिहरी में। सकलाना क्रांति टिहरी गढ़वाल में संपन्न हुई। यह विद्रोह 13 सितंबर 1947 ईस्वी में हुआ था। नागेंद्र सकलानी 1920 से 1948 भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का एक नेता थे, जिन्होंने 11 जनवरी 1948 को टिहरी गढ़वाल रियासत के कीर्तिनगर डिवीजन को टिहरी राज्य की शाही सेनाओं द्वारा पुनः कब्जे के प्रयास से बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। ठीक है, सकलना क्रांति संपन्न हुई थी टिहरी में। उत्तराखंड हाईकोर्ट स्टेनोग्राफर 2015 क्वेश्चन है। टिहरी की स्थापना किसने की थी? सुदर्शन शाह ने, अभी पढ़ा था हमने ऊपर। सुदर्शन शाह गढ़वाल साम्राज्य का शासक और टिहरी जिले के आधुनिक नई टिहरी शहर के संस्थापक थे। इन्होंने गढ़वाल साम्राज्य की राजधानी को श्रीनगर से टिहरी स्थानांतरित कर दिया था। टिहरी उत्तराखंड का एक जिला है और गढ़वाल क्षेत्र का एक हिस्सा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? टिहरी नरेंद्र शाह से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, 1920 में कृषि बैंक की स्थापना। सही है। 1923 में राजधानी में सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना। ये भी सही है। नेक्स्ट कह रहा है, राजधानी टिहरी में डाकघर खोला। ये गलत है। अब आगे बढ़ते हैं। फैक्ट क्या कह रहा है? फैक्ट कह रहा है, टिहरी नरेश नरेंद्र शाह 1913 से 46 ने 1920 ईस्वी में साहूकारों के भारी ब्याज से मुक्ति पाने के लिए कृषि बैंक की स्थापना की थी। वर्ष 1921 में टिहरी में जनगणना की गई थी। इन्होंने राज्य शासन में प्रमुख व्यक्तियों का सहयोग प्राप्त करने के लिए वर्ष 1923 में राज्य प्रतिनिधि सभा तथा 1923 ईस्वी में ही राजधानी टिहरी में सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना की थी, जो वर्तमान में सुमन लाइब्रेरी के नाम से जानी जाती है। ये जो सार्वजनिक पुस्तकालय है,
ये सुमन लाइब्रेरी के नाम से जानी जाती है आज की डेट में, ठीक है। इसको लिख लो कहीं पे, सार्वजनिक पुस्तकालय, वही हो गया, लाइब्रेरी हो गई, सार्वजनिक लाइब्रेरी। सार्वजनिक लाइब्रेरी को आज की डेट में प्रेजेंट टाइम में सुमन लाइब्रेरी के नाम से जानते हैं, सुमन लाइब्रेरी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा तिलाड़ी कांड कब गठित हुआ था? 30 मई 1930 को भी पढ़ा हमने। तिलाड़ी कांड 30 मई 1930 को उत्तराखंड राज्य के टिहरी गढ़वाल में हुआ था। टिहरी रियासत के वन कानूनों के खिलाफ तिलाड़ी में एक प्रदर्शन हुआ जिसमें राजशाही ने निहत्थे आंदोलनकारियों पर गोलियां चलवाई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, टिहरी नगर में सैमियन नाट्य क्लब की स्थापना किसने की थी? भवानी दत्त उनियाल ने। टिहरी नगर में सैमियन नाट्य क्लब की स्थापना वर्ष 1917 में भवानी दत्त उनियाल ने की थी। नेक्स्ट है हमारा, अंग्रेजों ने कंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि किसे दी थी? कीर्ति शाह को। अंग्रेजों ने कैंपेनियन ऑफ इंडिया की उपाधि टिहरी के शासक कीर्ति शाह को दी थी। कीर्ति शाह ने अनेक जन कल्याणकारी कार्य किए जिसके कारण उसे टिहरी का अशोक कहा जाता है। अंग्रेजों द्वारा कीर्ति शाह को CSI कमांडर स्टेट ऑफ इंडिया द्वारा सर की उपाधि दी थी। ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, फैक्ट से। ये यूके हॉस्टल वार्डन और वीडियो का 2021 का क्वेश्चन है। अंग्रेजों द्वारा कीर्ति शाह को CSI कमांडर स्टेट ऑफ इंडिया के द्वारा सर की उपाधि दी थी। CSI की उपाधि, CSI से सर की उपाधि दी थी अंग्रेजों ने कीर्ति शाह को। टिहरी की स्थापना किसने की थी? सुदर्शन शाह ने। टिहरी रियासत के किस राजा को अपने नाम से शहर स्थापना की परंपरा शुरू करने का श्रेय जाता है? प्रताप शाह को। टिहरी रियासत के शासक प्रताप शाह को अपने नाम से शहर स्थापना की परंपरा शुरू करने का श्रेय दिया जाता है। वह प्रताप नगर बस्ती का संस्थापक था। यह नगर टिहरी रियासत की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी तथा टिहरी उसकी शीतकालीन राजधानी थी, ठीक है। टिहरी रियासत के किस राजा को अपने नाम से शहर स्थापना की परंपरा शुरू करने का श्रेय जाता है? प्रताप शाह को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ब्रिटिश सरकार द्वारा लेफ्टिनेंट के ओहदे से सम्मानित किया गया किसे? नरेंद्र शाह को। ब्रिटिश सरकार द्वारा नरेंद्र शाह को लेफ्टिनेंट के ओहदे से सम्मानित किया गया था। इनके शासनकाल में वर्ष 1921 में टिहरी में प्रथम बार जनगणना की गई थी। इसने कई सड़कों का निर्माण करवाया था, इसलिए इन्हें गढ़वाल का शेरशाह सूरी भी कहा जाता है। किसको? नरेंद्र शाह को। गढ़वाल का शेरशाह सूरी लिख ले कहीं पर, ठीक है। गढ़वाल का शेर शाह सूरी किसे कहा जाता है? नरेंद्र शाह को। प्रजामंडल नामक संस्था की स्थापना 1939 में कहाँ हुई थी? देहरादून में। प्रजामंडल भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय रियासतों की जनता के संगठन थे। प्रजामंडल का अर्थ है जनता का समूह। ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रत्यक्ष शासित क्षेत्रों के अतिरिक्त अनेक देसी राज्यों रियासतों के क्षेत्र में भी आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई। इसी लड़ाई के लिए 1939 के आरंभ में देहरादून में टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। श्रीदेव सुमन इस संयोजक समिति के मंत्री चुने गए थे, ठीक है। प्रजामंडल नामक संस्था की स्थापना कहाँ हुई थी? देहरादून में। कब हुई थी? 1939 में। और इसके मंत्री कौन चुने गए थे? श्रीदेव सुमन, ठीक है। गढ़वाल में पवार वंश का संस्थापक कौन था? कनकपाल। पीछे से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, ठीक है। जिसने नहीं पढ़ा है वो लास्ट वीडियोस देख लेना, आ जाएगा समझ में। परमार वंश का शासन 7वीं और 14वीं शताब्दी के बीच पश्चिम मध्य भारत में मालवा और आसपास के क्षेत्रों पर शासन किया। कनकपाल को गढ़वाल में परमार वंश की स्थापना के रूप में संदर्भित किया जाता है। गढ़वाल में पवार वंश का संस्थापक कौन था? कनकपाल। टिहरी रियासत के अंतिम राजा कौन थे? मानवेंद्र शाह, ठीक है। टिहरी रियासत के अंतिम राजा मानवेंद्र शाह। और अगर आप लोगों को ध्यान होगा, जो हम लोग पीछे से पढ़ते आ रहे हैं, चंद वंश का अंतिम शासक जो कुमाऊं में चंदों ने अपना राज्य स्थापित करा था, तो चंदों का भी लास्ट राजा महेंद्र चंद था, ठीक है। वो महेंद्र चंद था, ये मानवेंद्र शाह है टिहरी रियासत के अंतिम राजा। जब भारत को स्वतंत्रता मिली, मानवेंद्र शाह टिहरी के राजा थे। मानवेंद्र शाह टिहरी रियासत के अंतिम शासक थे। 1946 में महाराजा नरेंद्र शाह ने उन्हें टिहरी रियासत की बागडोर सौंपी थी। इस पद पर वह टिहरी राज्य के भारत में विलय होने तक 31 जुलाई 1939 पर रहे, ठीक है। 1949, सॉरी। नेक्स्ट, टिहरी नरेश प्रताप शाह की मृत्यु के बाद शासन की बागडोर किसने संभाली? महारानी गुलेरिया ने।
टिहरी नरेश प्रताप शाह की मृत्यु 1886 ईस्वी के बाद उनकी पत्नी, अच्छा ये वाइफ थी इनकी, महारानी गुलेरिया प्रताप शाह की वाइफ थी ये, ठीक है, वाइफ महारानी गुलेरिया ने शासक की बागडोर संभाली थी। राजा प्रताप शाह 21 वर्ष की आयु में राजा प्रताप शाह 21 वर्ष की आयु में टिहरी की गद्दी पर बैठे थे तथा इन्होंने प्रतापनगर की स्थापना की थी। इनके शासन के दौरान राज्य में कई सार्वजनिक विद्रोह हुए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टिहरी रियासत का विलय भारतीय संघ में किस वर्ष हुआ? टिहरी रियासत का विलय भारतीय संघ में किस वर्ष हुआ? 1949। टिहरी गढ़वाल टिहरी रियासत परमार राजवंश द्वारा शासित एक रियासत थी जिसका विलय 1949 में उत्तर प्रदेश में कर उसे एक नए जिले का दर्जा दिया गया। राजा सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी टिहरी शहर में स्थापित की थी। इनके वंश ने 1815 से 1949 तक इस क्षेत्र पर शासन किया। ठीक है, निम्न में से कौन सा मंदिर सुदर्शन शाह द्वारा निर्मित करवाया गया? यमुनोत्री। अभी पढ़ देखो, हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, आपको दिखा भी दूँ मैं। यमुनोत्री को और किस नाम से जाना जाता है, देखो दिखाता हूँ। यमुनोत्री क्वेश्चन आया था इससे रिलेटेड, ये वो अब मिलेगा ही नहीं अभी। ये है नंदा देवी मंदिर, यमुनोत्री 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 यमुनोत्री, कहाँ गया हो? इसी में था क्या? इसमें था, किसमें था? पीछे तो नहीं था। पीछे नहीं था यार, लास्ट वीडियो में तो कवर कर रखा है। कहाँ गया? नंदा देवी मंदिर के निकट नैनीताल है। यह मंदिर उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में है। यहाँ पे भी नहीं है। भवानी शाह जोगमल उसमें भी नहीं है। कहाँ गया हो? स्टूडेंट था यार वो क्वेश्चन। यमुनोत्री से रिलेटेड था यार ये क्वेश्चन। चलो टाइम बर्बाद नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलो कोई नहीं, रिवीजन में आ जाएगा एमसीक्यू में। निम्न में से कौन सा मंदिर सुदर्शन शाह द्वारा निर्मित करवाया गया था? यमुनोत्री। यमुनोत्री मंदिर उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिलों में गढ़वाल हिमालय के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण नरेश सुदर्शन शाह द्वारा 1839 में करवाया गया था। यह मंदिर देवी यमुना को समर्पित है और देवी काली की संगमरमर की मूर्ति है। ठीक है, निम्न में से कौन सा मंदिर सुदर्शन शाह द्वारा निर्मित करवाया गया था? यमुनोत्री। उत्तराखंड में प्रतापनगर की स्थापना कब हुई थी? 1877 में। उत्तराखंड में प्रतापनगर की स्थापना 1877 में टिहरी रियासत के 57वें महाराजा प्रताप शाह ने की थी। इनका कार्यकाल सन 1871 से 1886 तक था। प्रतापनगर तत्कालीन राजधानी टिहरी से पैदल मार्ग पर स्थित है जो देवदार, बांज और कैल आदि के घने जंगलों से घिरा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, टिहरी रियासत का प्रथम राजा कौन था? अरे यार कितनी बार आएगा क्वेश्चन रिपीट हो के। आधा राज्य अंग्रेजों के कब्जे में जाने के पश्चात गढ़वाल नरेश सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी श्रीनगर से हटाकर कहाँ स्थित करी? टिहरी। गढ़वाल नरेश सुदर्शन शाह ने जब आधा राज्य अंग्रेजों के कब्जे में चला गया तो उन्होंने अपनी राजधानी श्रीनगर से हटाकर टिहरी में स्थित कर दी थी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास, डैश का भारतीय संघ में विलय 1949 में हुआ था? टिहरी रियासत का। उत्तराखंड राज्य के पहाड़ी जिलों में से एक टिहरी रियासत का भारतीय संघ में विलय 1 अगस्त 1949 को हुआ था। राजा सुदर्शन शाह ने टिहरी शहर में अपनी राजधानी की स्थापना की। उनके वंश ने इस क्षेत्र पर 1815 से 1949 तक शासन किया था। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास, निम्नलिखित में से टिहरी रियासत के किस शासक को ब्रिटिश सरकार द्वारा कंपेनियन ऑफ इंडिया एवं नाइट कमांडर की उपाधियों से विभूषित किया गया था? कीर्ति शाह को। यूके SSC आबकारी के पेपर का क्वेश्चन है 2024 का।
1898 में ब्रिटिश सरकार ने कीर्ति शाह को कंपेनियन ऑफ इंडिया तथा 1901 में नाइट कमांडर की उपाधि से सम्मानित किया था। कीर्ति शाह ने 1896 में कीर्तिनगर की स्थापना की तथा पहली बार बिजली की सुविधा से जनता को अवगत कराया था। किसने? कीर्ति शाह ने। ठीक हो गया। निम्नलिखित में से कौन सुदर्शन शाह का राजकवि एवं धर्माध्यक्ष था? हरिदत्त शर्मा। ये भी आबकारी का क्वेश्चन है 2024 का। टिहरी वंश के संस्थापक सुदर्शन शाह के राजकवि एवं धर्माध्यक्ष हरिदत्त शर्मा थे। उन्होंने अपने कविताओं में सुदर्शन शाह की भूरी प्रशंसा की है। सुदर्शन शाह को टिहरी वंश का प्रथम शासक भी कहा जाता है। ये परमार वंश के 55वें राजा थे। ठीक हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास महान शहीद चंद्रशेखर आजाद अपनी युवा टीम के साथ दुगड्डा के निकट नाथुपुर में निम्न में से किसके आमंत्रण पर रुके थे? भवानी सिंह। चंद्रशेखर आजाद अपनी युवा टीम के साथ दुगड्डा के निकट नाथपुर में भवानी सिंह रावत के निमंत्रण पर रुके थे। भवानी सिंह रावत का जन्म देवभूमि उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के पंचुर गांव में 8 अक्टूबर 1910 को हुआ था। ठीक है, चलो इतना डीप तो मेरे ख्याल में नहीं आएगा, बहुत रेयर चांस है इतना डेट ऑफ बर्थ तक का। ये आएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है घुमा फिरा के। चंद्रशेखर आजाद अपनी युवा टीम के साथ दुगड्डा के निकट नाथुपुर में भवानी सिंह रावत के निमंत्रण पर रुके थे। ये UG SSC वीडियो 2023 का क्वेश्चन है। टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? 23 जनवरी 1939 को। पीछे पड़ा था अभी। टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना कहाँ हुई थी? देहरादून में। टिहरी राज्य का प्रथम राजा कौन था? सुदर्शन शाह। पढ़ते तो आ रहे इतनी बार बार रिपीट कर करके। टिहरी रियासत की राजधानी नरेंद्र नगर कब लाई गई? 1925 को। उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड 2015 क्वेश्चन है। ठीक है, 10 साल बाद पक्का पूछेगा, क्योंकि जो क्वेश्चन 2009 में पूछे गए थे वो 2015-16 में चल रहे हैं। ठीक है, कंटिन्यूस, इसलिए याद रखना है 9-10 साल पुराने क्वेश्चन आते हैं, चाहे किसी पेपर का हो, UG SSC या UG PSC, वो मैटर नहीं करता है। टिहरी को किसने बसाया था? सुदर्शन शाह ने। भागीरथी तथा भिलंगना के संगम पर स्थित टिहरी नगर की स्थापना 1815 ईस्वी में गढ़वाल नरेश सुदर्शन शाह ने टिहरी राज्य की राजधानी के रूप में की थी। देश की स्वतंत्रता के उपरांत 1 अगस्त 1949 को टिहरी गढ़वाल एक पृथक जनपद के रूप में गठित हुआ था। यह जनपद इससे पूर्व टिहरी रियासत कहलाता था। इससे काटकर 1960 में उत्तरकाशी तथा 1997 में रुद्रप्रयाग जिले बनाए गए थे। ठीक है, टिहरी को किसने बसाया था? सुदर्शन शाह ने। किसको टिहरी रियासत से राजतंत्र का अंत करने का श्रेय जाता है? श्रीदेव सुमन को। टिहरी रियासत के राजतंत्र का अंत करने का श्रेय श्रीदेव सुमन, अमर शहीद सूर्यदेव सुमन और नागेंद्र सकलानी जैसे वीरों को जाता है। ठीक है, प्रजामंडल आंदोलन संबंधित किससे था? टिहरी गढ़वाल से। प्रजामंडल आंदोलन टिहरी गढ़वाल से संबंधित था। टिहरी राज्य मंडल का गठन 23 जनवरी 1940 ईस्वी को देहरादून में किया गया था। यह आंदोलन रियासतों के खिलाफ आयोजित किए गए क्योंकि जनता अपने नागरिक अधिकारों की मांग कर रही थी। प्रजामंडल आंदोलन किससे संबंधित था? टिहरी गढ़वाल से। किस टिहरी नरेश ने उत्तरकाशी स्थित विश्वनाथ मंदिर की जीर्णोद्धार किया था? सुदर्शन शाह ने। भागीरथी नदी के तट पर स्थित विश्वनाथ मंदिर उत्तरकाशी में स्थित सबसे पुराने और सबसे पवित्र मंदिरों में से एक है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। 1857 में सुदर्शन शाह की पत्नी द्वारा इसका जीर्णोद्धार किया गया था। ठीक हो गया। टिहरी रियासत में प्रजामंडल के सदस्य कौन नहीं थे? चिरंजी लाल। टिहरी प्रजामंडल की स्थापना 23 जनवरी 1939 को देहरादून में हुई थी। इस प्रजामंडल में श्रीदेव सुमन, मोलू भरदारी, नागेंद्र सकलानी, खुशहाल सिंह आदि शामिल हुए थे। इस प्रजामंडल के अध्यक्ष श्रीदेव सुमन थे। प्रजामंडल आंदोलन की लड़ाई में राजकुमारी के खिलाफ हो गए थे तथा नागरिक अधिकारों की मांग कर रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रजामंडल की स्थापना देहरादून में उद्देश्यों को लेकर की गई थी। किन उद्देश्यों को लेकर? जनता को टिहरी राज्य के कुशासन से मुक्ति के लिए। देहरादून में प्रजामंडल की स्थापना श्यामचंद्र नेगी द्वारा की गई थी। देहरादून में, लो भैया नया फैक्ट आ गया हमारे पास। क्या आ गया? प्रजामंडल की स्थापना, देहरादून में प्रजामंडल की स्थापना किसने करी थी? श्यामचंद्र नेगी ने। देहरादून में प्रजामंडल की स्थापना
प्रजामंडल की स्थापना श्यामचंद्र नेगी द्वारा की गई थी। ठीक है, श्यामचंद्र नेगी द्वारा की गई थी। श्रीदेव सुमन, गोविंदराम भट्ट, तोताराम गोरला आदि इसके संस्थापक सदस्यों में से थे। इसका मुख्य उद्देश्य टिहरी गढ़वाल राज्य की जनता को टिहरी के राजा के शासन में स्वतंत्रता दिलाना था। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास निम्नलिखित में से किसने टिहरी में अपनी राजधानी बसाई थी? सुदर्शन शाह ने। निम्नलिखित में से किसे ब्रिटिश सरकार द्वारा सर की उपाधि से विभूषित किया गया था? नरेंद्र शाह को। कीर्ति शाह के पश्चात उनका उत्तराधिकारी नरेंद्र शाह गद्दी पर बैठा। उसने अपने शासन के प्रथम वर्ष 1919 में ही सबसे पहले गांवों के विकास के लिए टिहरी में पंचायत की स्थापना की, छात्रों के लिए छात्रवृत्ति निधि की स्थापना की तथा एक सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना की। इनके सुधारवादी कार्यों से प्रभावित होकर ब्रिटिश सरकार ने इन्हें गढ़वाली फौज का स्थायी लेफ्टिनेंट कर्नल बना दिया तथा इन्हें KCSI और सर की उपाधि से भी विभूषित किया। ठीक है, 1923 ईस्वी में टिहरी रियासत में राज्य प्रतिनिधि सभा की स्थापना किसने की थी? नरेंद्र शाह ने। 1923 ईस्वी में नरेंद्र शाह ने टिहरी रियासत में राज्य प्रतिनिधि सभा की स्थापना की थी। नरेंद्र शाह 1913 ईस्वी में टिहरी के शासक बने। इन्होंने अनेक जन कल्याणकारी कार्य किए, जैसे 1919 में पंचायतों की स्थापना, 1920 में कृषि बैंक की स्थापना, 1921 में टिहरी में जनगणना, 1923 में टिहरी में आधुनिक चिकित्सालय की स्थापना, सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना आदि। 1923 में ईस्वी में टिहरी रियासत में राज्य प्रतिनिधि सभा की स्थापना किसने की थी? नरेंद्र शाह ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? राजा सुदर्शन शाह ने अपने राज्य की राजधानी टिहरी की स्थापना किस वर्ष की थी? अभी तो पढ़ा, 28 दिसंबर 1815 ईस्वी में। ठीक है, 1936 में स्थापित गणदेश सेवा संघ, जिसे बाद में हिमालय सेवा संघ के नाम से जाना गया, की स्थापना किसने करी? श्रीदेव सुमन ने। हिमालय सेवा सदन एसोसिएशन की स्थापना वर्ष 1936 में श्रीदेव सुमन ने की थी। श्रीदेव सुमन उत्तराखंड के टिहरी जिले के एक प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता एवं प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे। वह गांधी जी से प्रभावित थे। वर्ष 1943 में उन्हें विद्रोही घोषित कर गिरफ्तार कर लिया गया था और उनकी मृत्यु 25 जुलाई 1944 ईस्वी को जेल में ही हो गई थी। 1936 में स्थापित गणदेश सेवा संघ, जिसे बाद में हिमालय सेवा संघ के नाम से जाना गया, उसकी स्थापना किसने करी थी? श्रीदेव सुमन ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टिहरी नरेश प्रताप शाह की मृत्यु के बाद शासन की बागडोर किसने संभाली थी? महारानी गुलेरिया ने। इनकी वाइफ थी, अभी पढ़ा था हमने पीछे। ठीक है, राजा प्रताप शाह 21 वर्ष के नरेश प्रताप शाह गद्दी व पितानु के संघर्ष से उनके शासन के दौरान उनकी मृत्यु के प्रताप शाह की मृत्यु के बाद शासन की बागडोर संभाली। ठीक है, उनकी माँ, हाँ इनकी माँ थी, सॉरी, महारानी गुलेरिया। ठीक है, नेक्स्ट है, टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? देहरादून में। कहाँ हुई थी? श्रीदेव सुमन, दौलतराम, नागेंद्र सकलानी एवं वीर चंद्र सिंह गढ़वाली के प्रयासों से टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना 1939 में हुई थी। प्रजातंत्रात्मक शासन की मांग को लेकर टिहरी रियासत में 20वीं शताब्दी के तीसरे दशक में जन आंदोलन प्रारंभ हुआ। श्रीदेव सुमन ने इस आंदोलन को बढ़ावा दिया और इसका नेतृत्व किया। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आ गया हमारा, उत्तराखंड में स्वतंत्रता संघर्ष 1857 एवं उत्तराखंड भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उत्तराखंड का योगदान। गंगाराम तथा खीमदेव नामक दो भाई किस आंदोलन के दौरान शहीद हुए थे? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अगस्त 1942 में उत्तराखंड में भी जगह जगह प्रदर्शन व हड़तालें हुई। सितंबर 1942 में खुमाण नामक स्थान पर, जो कि सल्ट कांग्रेस का मुख्यालय था, यहाँ पर ब्रिटिश सेना ने जनता पर गोलियां चलाई, जिसमें गंगाराम तथा खीमदेव नामक दो सगे भाई शहीद हो गए। गोलियों से बुरी तरह घायल चूड़ामणि और बहादुर सिंह भी कुछ दिन बाद शहीद हो गए थे। ठीक हो गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनारस अधिवेशन 1905 ईस्वी में कुमाऊं से भाग लेने वाला नेता कौन था? पंडित हरगोविंद पंत। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनारस अधिवेशन 1905 में कुमाऊं से भाग लेने वाला नेता हरगोविंद पंत थे। इस अधिवेशन की अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। ठीक है, अल्मोड़ा में सबसे पहले प्रेस खोलने और समाचार पत्र प्रकाशित करने का श्रेय किसे जाता है? बुद्धिवल्लभ पंत को।
अल्मोड़ा में सबसे पहले प्रेस खोलने और समाचार पत्र का प्रकाशित करने का श्रेय बुद्धिवल्लभ पंत को जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? 1871 में। अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन 1871 में बुद्धिवल्लभ पंत द्वारा प्रारंभ किया गया था। यह उत्तराखंड का दूसरा अखबार था, लेकिन 1871 से 1918 तक लगातार 48 वर्ष प्रकाशित होने वाला कुमाऊं का पहला और एकमात्र अखबार था। अल्मोड़ा अखबार कभी साप्ताहिक तो कभी पाक्षिक आधार पर प्रकाशित होता था। अल्मोड़ा अखबार के 48 वर्षों के प्रकाशन अवधि में क्रमशः बुद्धिवल्लभ पंत, मुंशी इम्तियाज अली, जीवानंद जोशी, सदानंद सनवाल, विष्णुदत्त जोशी तथा 1913 के पश्चात बद्रीदत्त पांडे प्रकाशक रहे। अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन कब हुआ था? 1871 में। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, कुमाऊं परिषद का गठन कब हुआ? 1916 में। डिबेटिंग क्लब की स्थापना कब हुई? 1870 में। साप्ताहिक शक्ति का शुरुआत 1918 में। हैप्पी क्लब का गठन 1903 में। भाई देखो, मैं आप लोगों को रियलिटी चेक बता दे रहा हूँ पेपर का। डिबेटिंग क्लब, हैप्पी क्लब, अल्मोड़ा अखबार, तीन तो बिल्कुल ऐसे मुँह जुबानी याद करके जाना कि मतलब ये फंसेंगे ही फंसेंगे। देखो अभी यूके ट्रिपल एस सी हवलदार एग्जाम 2025 के क्वेश्चन में फंसा हुआ है पेपर में, और इससे पहले ही फंसा हुआ कहीं ना कहीं। ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ ज़्यादा नहीं भी पढ़ोगे। डिबेटिंग, हैप्पी, अल्मोड़ा, तीन चीज़ें तो बिल्कुल ऐसे याद करके जाना, भूलो ही ना। ठीक है। डिबेटिंग क्लब हमारा 1870, हैप्पी क्लब हमारा 1903 और अल्मोड़ा अखबार 1871। ठीक है, ऐसे याद रख लेना। मैं बताता हूँ, डिबेटिंग क्लब हमारा 1870, डिबेटिंग क्लब 1870 हो गया। अल्मोड़ा अखबार हमारा 1871 हो गया। ठीक है, और हैप्पी क्लब हमारा 1903 हो गया। हैप्पी क्लब अभी हाल ही का है। ठीक हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के प्रथम आर्य समाज मंदिर की स्थापना किस नगर में हुई थी? नैनीताल में। उत्तराखंड के नैनीताल में देश का पहला आर्य समाज मंदिर का निर्माण किया गया था। रामनगर के ढिकुली निवासी रजानंद छिमवाल ने साल 1874 में सत्य धर्म प्रकाशनी सभा की स्थापना की। वर्ष 1875 में आर्य समाज की स्थापना के बाद नैनीताल के सत्य धर्म प्रकाशनी सभा को भी आर्य समाज से जोड़ दिया गया। ठीक है। उत्तराखंड के प्रथम आर्य समाज मंदिर की स्थापना किस नगर में हुई थी? नैनीताल में। स्वाधीनता आंदोलन के उत्तराखंड की पत्रकारिता नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जय सिंह रावत। स्वाधीनता आंदोलन में उत्तराखंड की पत्रकारिता नामक पुस्तक के लेखक जय सिंह रावत हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर कुमाऊं परिषद का द्वितीय अधिवेशन आयोजित किया गया था? हल्द्वानी में। कुमाऊं परिषद का द्वितीय अधिवेशन हल्द्वानी में दिसंबर 1918 में आयोजित किया गया था। यह परिषद ब्रिटिश शासनकाल में कुमाऊं क्षेत्र में सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षिक जागरूकता फैलाने के उद्देश्य में स्थापित की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, 1918 में देहरादून में होम रूल लीग की एक शाखा किसने स्थापित की थी? स्वामी विचारानंद सरस्वती ने। 1918 में देहरादून में होम रूल लीग की एक शाखा किसने स्थापित की थी? स्वामी विचारानंद सरस्वती ने। ठीक है। 1918 में देहरादून में होम रूल लीग की एक शाखा स्वामी विचारानंद सरस्वती ने स्थापित की थी। बद्रीदत्त पांडे ने मोहन जोशी, हेमचंद जोशी, चिरंजीवी लाल, मोहन सिंह मेहता आदि के सहयोग से अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना करी। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन नमक सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के साथ जेल गए थे? ज्योतिराम कांडपाल। वर्ष 1930 में नमक सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के साथ ज्योतिराम कांडपाल जेल गए थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1921 में गठित फॉरेस्ट ग्रीवेंस कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? विंडम। 1921 में गठित कुमाऊं फॉरेस्ट ग्रीवेंस अध्यक्ष तत्कालीन आयुक्त पी विंडम को चुना गया था। इस कमेटी में 3 अन्य सदस्यों को भी शामिल किया गया था। 1921 में गठित फॉरेस्ट ग्रीवेंस अकेडमी के अध्यक्ष कौन थे? विंडम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर ब्रिटिश शासन के दौरान स्वाधीनता सेनानी पुलिस की गोलियों से शहीद नहीं हुए थे? बागेश्वर में। अगस्त 1942 में उत्तराखंड में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान स्वाधीनता सेनानियों के ऊपर पुलिस ने देघाट, सालम और खुमाड़ नामक स्थान पर गोलियां चलाई, जबकि बागेश्वर में गोलियां नहीं चलाई गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गढ़वाल यूनियन और गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की थी? तारादत्त गैरोला ने। गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना 1901 ईस्वी में तारादत्त गैरोला एवं सहयोगियों द्वारा की गई थी। बाद में इस सभा का नाम गढ़वाल यूनियन कर दिया गया। गढ़वाल यूनियन और गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना किसने की थी? तारादत्त गैरोला ने। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली किस बटालियन में हवलदार पद पर तैनात थे? द्वितीय गढ़वाल राइफल।
वीरचंद सिंह गढ़वाली हवलदार के रूप में द्वितीय गढ़वाल राइफल में तैनात थे। यह वही बटालियन है जिसके सैनिकों ने पेशावर कांड के दौरान निहत्थे पठानों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। वीरचंद सिंह गढ़वाली किस बटालियन में हवलदार पद पर तैनात थे? द्वितीय गढ़वाल राइफल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी सरकार द्वारा किसको अल्मोड़ा की सबसे खतरनाक व्यक्ति की संज्ञा दी जाती है? सरला बहन होगी। हाँ देखो सरला बहन है, ठीक है। सरला बहन से रिलेटेड फैक्ट होगा। सरला बहन को अंग्रेजी सरकार द्वारा अल्मोड़ा की सबसे खतरनाक व्यक्ति की संज्ञा प्रदान की गई है। वह एक ब्रिटिश नागरिक थी। उनका वास्तविक नाम कैथरीन मैरी हाइलमैन था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सरला बहन ने कुमाऊं क्षेत्र में आंदोलन का नेतृत्व किया था। ठीक हो गया। निम्नलिखित में से किसने कुमाऊं में कस्तूरबा महिला उत्थान मंडल की स्थापना की थी? सरला बहन ने। कैथरीन मैरी हेलीमन को सरला बहन नाम महात्मा गांधी ने दिया था। इनका जन्म इंग्लैंड में 1901 में हुआ था। मैरी 1940 के दशक में कुमाऊं आई थी। महिलाओं की शिक्षा और स्वावलंबन के लिए कस्तूरबा महिला उत्थान मंडल की स्थापना की। सरला बहन ने ग्रामीण महिलाओं को चरखा कताई, बुनाई कढ़ाई तथा सिलाई जैसी आजीविका कौशल में प्रशिक्षित किया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औपनिवेशिक काल में कुमाऊं में प्रकाशित होने वाले निम्नलिखित समाचार पत्रों में कौन सा हिंदू तथा उर्दू दोनों में छपता था? समय विनोद। यह आया था इस बार वीडियो पटवारी में, समय विनोद से रिलेटेड क्वेश्चन। समय विनोद अखबार औपनिवेशिक काल में उत्तराखंड विशेषकर कुमाऊं से प्रकाशित होने वाला अखबार था जो हिंदी और उर्दू दोनों में छपता था। यह अल्मोड़ा से प्रकाशित होता था। यह स्थानीय जन भावनाओं के साथ साथ राष्ट्रवादी दृष्टिकोण से भी प्रेरित था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के आदेश पर सरोजनी नायडू के नेतृत्व में गुजरात के धरसरना नामक स्थान पर नमक डिपो पर धरना देने वालों में उत्तराखंड से एकमात्र व्यक्ति कौन थे? ज्योतिराम कांडपाल। गांधी जी के आदेश पर सरोजनी नायडू के नेतृत्व में गुजरात के धरसरना नामक स्थान के नमक डिपो पर धरना देने वालों में ज्योतिराम कांडपाल उत्तराखंड के एकमात्र स्वयंसेवक थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान उन्हें 1 साल की सख्त जेल और 200 रुपये जुर्माना तथा कुर्की भी हुई थी। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुमाऊं परिषद के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जयदत्त जोशी ने। कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन वर्ष 1917 में जयदत्त जोशी की अध्यक्षता में उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में हुआ था। हाँ अभी तो पढ़ा हमने यहाँ पे, ये कुमाऊं परिषद का गठन कब हुआ था? 1916 में। ठीक है। उत्तराखंड के किन 2 नेताओं ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में प्रतिभाग किया था? अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा और मुकुंदी लाल। ठीक है। अमृतसर अधिवेशन 1919, जलियांवाला बाग कांड की बात हो रही है, अमृतसर में तो हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी के निर्देश पर देघाट में उद्योग मंदिर आश्रम की स्थापना की थी? ज्योतिराम कांडपाल। महात्मा गांधी के निर्देश पर ज्योतिराम कांडपाल ने देघाट के उद्योग मंदिर आश्रम की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समता समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? हरिप्रसाद टमटा। सन 1935 में समता समाचार पत्र का प्रकाशन हरिप्रसाद टमटा के द्वारा किया गया था। इस पत्र का मुख्य उद्देश्य उत्तराखंड में व्याप्त सामाजिक बुराइयों को दूर करना था। समता समाचार पत्र के संस्थापक कौन थे? हरिप्रसाद टमटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1917 में अल्मोड़ा में आयोजित कुमाऊं परिषद के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जयदत्त जोशी ने। अभी तो पढ़ा हमने। निम्नलिखित में से किसने गढ़वाल भ्रात मंडल की स्थापना की थी? मथुरा प्रसाद नैथानी। आप लोग ये मत सोचना कि जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में मैंने फैक्ट छोड़ दिया, फैक्ट छोड़ा नहीं है। अगर आप लोगों को ध्यान होगा ये फैक्ट ऑलरेडी हम लोग क्लियर कर चुके हैं, इसलिए मैं बार बार रिपीट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि फिर बहुत लेट हो जाएगी ऐसे अगर मैं एक ही सेम क्वेश्चन में सेम फैक्ट को पढ़ूंगा ना। अभी देखो यही क्वेश्चन 3 बार पूछ दिया इसने, अब 3 बार सेम फैक्ट को बार बार पढ़ेंगे तो फिर हमारे और आगे भी तो क्वेश्चन छूट जाएंगे। 1000 क्वेश्चन करने हैं, अभी हम लोग 440 में पहुँचे हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं भगा नहीं रहा हूँ, आराम आराम से, तभी फिर लास्ट में पता चला भागना पड़ जाएगा, फिर ये सारे क्वेश्चन छूट जाएंगे। ठीक है, तो इसमें हम कहाँ पढ़ते हैं? निम्नलिखित में से किसने गढ़वाल भ्रात मंडल की स्थापना किसने की थी? मथुरा प्रसाद नैथानी ने। गढ़वाल भ्रात मंडल की स्थापना 1907 में मथुरा प्रसाद नैथानी ने वर्ष 2007 में किया था। यह मंडल गढ़वाल क्षेत्र के लोगों के
कल्याण और सामाजिक विकास के लिए काम करता था। ठीक है। 1918 में किस स्थान पर बद्रीदत्त पांडे ने महात्मा गांधी से भेंट की और कुली बेगार प्रथा से अवगत कराया? कलकत्ता में। 1918 ईस्वी में बद्रीदत्त पांडे ने कलकत्ता में महात्मा गांधी से भेंट की और कुली बेगार प्रथा में अवगत कराया। 14 जनवरी 1921 को उत्तरायणी त्योहार के दौरान सरमू और गोमती नदी के संगम पर स्थित जमीन पर कुली बेगार आंदोलन की शुरुआत की गई। बद्रीदत्त पांडे के नेतृत्व में हुए विरोध के कारण यह प्रथा खत्म कर दी गई। गांधी जी ने इस आंदोलन को रक्तहीन क्रांति का नाम दिया था। एक क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है, देखो सेम क्वेश्चन तो पूछेगा भी नहीं, मैं अपनी लास्ट वीडियो से हर एक चीज़ क्लियर करते आ रहा हूँ, हर बार बोल रहा हूँ। सेम क्वेश्चन कभी नहीं पूछेगा, या सेम क्वेश्चन को मॉडिफाई करेगा, या सेम क्वेश्चन में कुछ ऐसी चीज़ें फेरबदल कर देगा कि ऑप्शन चेंज करेगा या क्वेश्चन में कुछ चेंज करेगा। देखो अब इस क्वेश्चन में अगर एज इट इज़ ये क्वेश्चन नहीं आएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है गांधी जी ने किस आंदोलन को रक्तहीन क्रांति कहा था। तो आप लोगों को ध्यान रखना है, जो ये यहाँ पे जमीन और कुली बेगार आंदोलन की शुरुआत हुई थी, बद्रीदत्त पांडे के नेतृत्व में हुए विरोध के कारण यह प्रथा खत्म कर दी गई थी। उत्तरायणी त्योहार में आए थे ये लोग कुली बेगार प्रथा में, महात्मा गांधी से भेंट की और कुली बेगार प्रथा। ठीक है, इस आंदोलन को इन लोगों ने रक्तहीन क्रांति का नाम दिया था, इन लोगों ने नहीं, गांधी जी ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? वीर चंद सिंह गढ़वाली प्रसिद्ध है पेशावर कांड के लिए, यह कांड किस वर्ष घटित हुआ था? 1930 में। 4 बार पूछा हुआ है, 2006, 2007, 2016, 2021। हर बार यूकेपीएससी ने पूछा है क्वेश्चन। ठीक है, 23 अप्रैल 1930 को पेशावर में गढ़वाल राइफल्स के सैनिकों ने वीर चंद सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में निहत्थे पठानों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। इतिहास में इस घटना को पेशावर कांड के नाम से जाना जाता है। पेशावर कांड से प्रभावित होकर मोतीलाल नेहरू ने संपूर्ण देश में गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा कर दी थी। ठीक हो गया। गांधी जी के आदेश पर सरोजिनी नायडू के नेतृत्व में गुजरात के धरसणा नामक स्थान पर नमक डिपो पर धरना देने वालों में उत्तराखंड से एकमात्र व्यक्ति कौन थे? ज्योतिराम कांडपाल। अभी पढ़ा है पीछे। कुमाऊं परिषद के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी भाई? जयदत्त जोशी ने। कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन वर्ष 1917 में जयदत्त जोशी की अध्यक्षता में उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में होता है। बार बार रिपीट कर रहे हैं, 4 बार क्वेश्चन रिपीट हो गया है, अब रिपीट करेंगे क्योंकि हर वर्ष अलग अलग आया पूछा है, तो पूछ भी रहा है क्वेश्चन को। ठीक है, याद इसलिए ध्यान में रखना। उत्तराखंड के किन 2 नेताओं ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में भाग लिया था? अरे यार अभी तो पढ़ा है ऊपर। उत्तराखंड के किस स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी के निर्देश पर देवघाट में उद्योग मंदिर का, अरे ये क्यों रिपीट हो रहे हैं यार क्वेश्चन यार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समता समाचार पत्र के संस्थापक, ये फिर रिपीट हो गया, हरिप्रसाद टमटा। सन 1917 में अल्मोड़ा में आयोजित कुमाऊं परिषद के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जयदत्त जोशी ने। निम्न में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? ये क्वेश्चन रिपीट हो रही है क्या भाई? ये अभी पढ़ा है हमने, लैंसडाउन गढ़वाल, रानीखेत गोरखा, रानीखेत में कुमाऊं रेजिमेंट है, गोरखा नहीं है, दूसरा वाला हो गया सही। तिलाड़ी नरसंहार कब घटित हुआ था? 30 मई 1930 को। कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना कब हुई थी? कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना 1945 में। तो आज हम लोगों ने फिर से 100 MCQs कर लिए हैं, और लास्ट वीडियो में भी हम लोगों ने 100 MCQs करेंगे। तो ऐसे हम लोग रिदम नहीं तोड़ेंगे, रिदम के साथ चलते चलते हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और तब तक के थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।